कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने किचन के लिए एक रैक परचेज़ की थी जाली वाली, और आप सबसे पूछा था कि इसको रख लूँ या वापस करूँ। तो आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड के मेरे पास कमेंट आए थे कि ये बहुत पहले चलती थी और अच्छी नहीं लग रही है, इसको रिटर्न कर दीजिए। हालांकि उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। फाइनली मैंने उसको रिटर्न कर दिया, लेकिन रैक तो मुझे चाहिए थी जिसको मैं मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकूं। सो फाइनली आज मैं बनाने जा रही हूं अपने किचन के लिए कुछ आइटम जो कि हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टर्डी होंगे लकड़ी के बचे हुए टुकड़ों से। अगर आपके पास लकड़ी या प्लाई बोर्ड या MDF बोर्ड अगर अवेलेबल है तो आप इन DIY को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने नियर बाय अगर कोई भी लकड़ी वाली शॉप है तो वहाँ पर जा कर के अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको कटवा सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट पर ये हो जाएगा। तो चलिए आज इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिया है 5.5 बाय 15 इंच का मैंने वुडन प्लैंक लिया है। ये MDF का प्लैंक है और ऐसे मैंने 2 लिए हैं। इसके अलावा 3 प्लैंक और लिए हैं मैंने। इसके अलावा 3 प्लैंक और लिए हैं 5.5 बाय 11.5 के। ये भी 3 मैंने फट्टे लिए हैं और इस तरीके से ये मेरे पास टोटल 5 फट्टे हैं। और 5 फट्टों में क्या करना है हमें, ये जो सबसे लंबा वाला जो टुकड़ा था ना लकड़ी का, उसको हमने इस तरीके से रखा है और छोटे वाले जो हमने टुकड़े लिए थे तो उसमें से एक टुकड़ा एक साइड में लगाया और एक टुकड़ा दूसरे साइड में लगाया और लगभग 2 इंची की नेल से यानी कि कीलो से हम इसको ठोक देंगे, यानी कि अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो इसमें ना नीचे वाले फट्टे में मैंने लगभग आधा इंच गैप दिया है और फिर पहला टुकड़ा लगाया है। ये अच्छे से मजबूत रहे इसके लिए मैंने बहुत ढेर सारी नेल्स इसके चारों तरफ लगाई हैं, यानी कि लगभग 5 से 6 नेल एक फट्टे के ऊपर लगाई हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी लगा दिया है, यानी कि पहले हम दोनों साइड वाले लगाएंगे और फिर बाद में लास्ट में हम सेंटर वाला फट्टा जो है उसको लगाएंगे। पहले वाला जो हमने फट्टा लगाया था इसमें मैंने आधा इंच का गैप छोड़ा था, आपको फिर से बता रही हूँ। और उसके बाद में जब ये तीनों प्लैंक हमारे फिक्स हो जाएंगे तो हम ऊपर से इस वाले प्लैंक को भी फिक्स कर देंगे। तो जहाँ पर हमने आधा इंच का गैप छोड़ा था इस वाले फट्टे को भी इसी तरीके से फिक्स करना है कि इधर के साइड में भी आधा इंच का गैप आए, यानी कि जहाँ पर कॉर्नर से कॉर्नर मिलाया है वहाँ पर इसी तरीके से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाया है मैंने। और इसको लगाने के टाइम पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ना जो पहले दोनों साइड वाले लगाने हैं और लास्ट में सेंटर वाला लगाना है। तो देखिए सबको मैंने फिक्स कर दिया है और फिक्स करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में मैं कर रही हूँ इसके ऊपर पेंट। अगर आपने इसको ट्राई किया और इसमें कहीं पर भी गैप्स दिख रहे हैं तो आप चाक मिट्टी या फिर वॉल पुट्टी को थोड़ा सा ग्लू लगा करके मिक्स करके पानी के साथ में मिक्स करके उसके गैप फिल कर सकते हैं। मेरे फर्नीचर में जो था वो कहीं पर भी गैप्स वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं हुई, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर पेंट कर दिया। पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया था वॉल पेंट वाइट कलर का और इसके लगभग मैंने 2 कोट किए हैं। दोनों कोट जब ड्राई हो गए तब इसके ऊपर करना है एक कोट डेकोर वार्निश का। आप चाहें तो इसके ऊपर वुड पेंट भी कर सकते हैं। वुड पेंट के 2 कोट करने के बाद में आपको वार्निश करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये बिल्कुल परमानेंट फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको ड्राई चीज़ें रखनी हैं तो वॉल पेंट का यूज़ कर सकते हैं, वेट चीज़ें भी रखनी हैं तो ऑयल पेंट का यूज़ करें। वाली रैक अगर हम लेंगे मार्केट से तो ये लगभग 1000 रुपये या 1200 रुपये के आसपास है। मैंने बहुत पहले ली थी ये, तो एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद नहीं है। सेम ऐसे ही बना ली है हमने और चलो लगा करके दिखाती हूँ कैसी लगेगी वो वाली। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये वाली बहुत ज़्यादा स्लीक बनी है और स्टाइलिश भी लग रही है। वो दूसरी वाली मेटल वाली जो थी वो इससे थोड़ी सी चौड़ी थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर उतना ही सामान आया है जितना कि उसमें रखा हुआ था।
और इसके बाद में भी पीछे के साइड में काफ़ी गैप है, मैं चाहूँ तो और सामान भी रख सकती हूँ। इस रैक को हम एज अ क्रॉकरी यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं और किचन के कंटेनर को रखने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये लगभग मुझे 150 रुपये से भी कम के खर्चे में बन गई, अगर मैं पेंट, नेल्स और लकड़ी के फट्टों की बात कर लूँ तो। और अगर इससे कंपेयर करूँ मेटल वाली रैक से, तो ये लगभग मुझे 1150 या 1200 की या 1000 रुपये की कुछ तो पड़ी थी, मुझे इसका प्राइस याद नहीं है। और इसका तीसरा यूज़ और बताती हूँ आपको, आप इसको एज अ बुक शेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं। बुक शेल्फ ही क्यों, आप इसको एज अ प्लांटर रैक भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। मंदिर के छोटे मोटे सामान स्टोर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। छोटी सी टेबल की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जो कि डेकोरेटिव भी लगेगी। तो एक ऐसी रैक बनाई है हमने जो कि बहुत सस्ते में बन गई है और बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल है। आप अगर इसको ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर इसका फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिएगा, पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी इंस्टा हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब बारी है एक और वर्सेटाइल ऑर्गेनाइज़र की या किचन के लिए एक उपयोगी चीज़ की। तो इसके लिए मैंने एक फिर से एमडीएफ का वुडन प्लैंक लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 3/9 है, यानी कि लेंथ एंड विड्थ ये 3/9 की रखी है मैंने। इसके ऊपर मैं दोनों साइड में फ़िक्स कर लूँगी ये वाले हुक, और हुक को फ़िक्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले हल्का सा होल बनाना है, फिर ये हुक रखने के बाद में इसके ऊपर ये इसके साथ ही आती हैं नेल्स, ये लगा देनी है। और ये वाले हुक आपको किसी भी फ़ोटो फ्रेमिंग की दुकान पर मिल जाएंगे, किसी भी हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएंगे ईज़िली। आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। एक बार आपने 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के लेकर के रख लिए तो आपके सालों साल चलेंगे। तो इस तरीके से पहले एक तरफ हमने फ़िक्स कर लिया, फिर दूसरे साइड में भी हमें फ़िक्स कर लेना है। आप चाहें तो हैमर की हेल्प से कर सकते हैं, चाहें तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से फ़िक्स कर सकते हैं। दोनों साइड में फ़िक्स करने के बाद में अभी बारी है इसको पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए मैंने इसके ऊपर किया है पहले एक जेसो का कोट, एक कोट जेसो का कर दूंगी वाइट कलर, और जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर करूंगी मैं इसके ऊपर पेंट। तो जेसो करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें जब लगता है कि ये ड्राई हो गया तो उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए ड्राई करने का। और इसके ऊपर मैं मार्किंग कर रही हूँ, यहाँ पर 4 जगह मार्किंग कर दूंगी और उसके बाद ही मैं जेसो करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग करने के बाद में जेसो का एक कोट कर दिया था आगे और पीछे के साइड में, और जेसो करने के बाद में लगभग मैंने 6 घंटे के लिए इसको छोड़ा था। जब अच्छे से ड्राई हो गया है तो अब मैं कर रही हूँ इसके ऊपर चॉक पेंट। चॉक पेंट मैंने कहाँ से परचेज़ किए ये देखना है आपने या जानना है तो आप मेरा जो क्राफ्ट सप्लाई वाला वीडियो है आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने उसमें काफ़ी सारा क्राफ्ट मटेरियल आप सबके साथ में शेयर किया है। ये जो स्पॉन्ज हैं वो भी मैंने उसी जगह से लिए थे, तो आपको प्राइस या आपको जगह का बारे में पता चल जाएगा। तो बस इसके लिए मैंने क्या किया, रेड कलर का चॉक पेंट लेकर के स्पॉन्ज की हेल्प से डैब डैब करते हुए मैं इसके ऊपर पूरा अच्छे से पेंट कर लूँगी। अगर हम जेसो का कोट करते हैं तब हम पेंट करने के लिए सिर्फ एक कोट ही सफिशिएंट होता है। अगर हम जेसो का कोट नहीं करते हैं, यानी कि पहले जेसो से पेंट नहीं करते हैं किसी भी एमडीएफ या वुड मटेरियल को, तो हमें डबल कोट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर जेसो किया है तो इसी कारण एक कोट में ही बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर बैक साइड जो है वो वाइट ही रखा है, अगर आप चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं और बैक साइड में ब्लैक कर दीजिए और बॉर्डर के ऊपर ब्लैक कर सकते हैं या फिर ब्राउन कर सकते हैं, एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग अच्छी लगेगी अगर इसके बैक साइड में भी पेंट करेंगे। तो कोई भी क्राफ्ट शेयर करते समय मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि क्राफ्ट जो भी हम बना रहे हैं, जो भी डेकोर पीस बना रहे हैं या कुछ भी आइटम बना रहे हैं, एक तो वो सस्ता बनना चाहिए, दूसरा उसमें एफ़र्ट भी कम लगना चाहिए, तीसरी चीज़ वो ऐसा होना चाहिए जो आप भी आसानी से ट्राई कर सको। तो इस तरह के छोटे मोटे वुडन प्लैंक हमारे पास पड़े होते हैं, अगर आपके पास भी पड़े हों तो ट्राई ज़रूर करना। तो ये देखिए, इसको ड्राई होने के बाद में ब्लैक एक्रिलिक पेंट से मैंने इसके ऊपर होम लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर चॉक पेंट की जगह एक्रिलिक पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जेसो का कोट तब भी करें। तो ये करने के बाद में मैंने एक और स्पॉन्ज के ऊपर ले लिया है थोड़ा सा नियॉन येलो कलर और ली है एक स्टेंसिल।
स्टेंसिल को मैं थोड़ा सा साइड करके रखूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप स्टेंसिल का वर्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मिरर वर्क करना चाहें, कुछ पेंट करना चाहें, जो भी आप करना चाहें पूरी तरीके से आपकी अपनी चॉइस है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से करते हुए मैंने यहाँ पर स्टेंसिल का प्रिंट दे दिया है दोनों साइड में, और इसके बाद में इसको ड्राई होने के लिए दूंगी, और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो एक कोट कर दूंगी मैं इसके ऊपर डेकोर वार्निश का। और डेकोर वार्निश करने के बाद में मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क वाले हुक आते हैं, ये भी आपको हार्डवेयर वाली शॉप पर इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर 4 जगह मैंने मार्किंग की थी, तो 4 हुक्स को मैं वहाँ पर फिक्स कर दूंगी। थोड़ी सी और डिटेलिंग दूंगी। ये देखिए हुक्स को मैंने फिक्स कर दिया है, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना हमारा ये जो आइटम है। और ये बनाया क्या है ये अभी बाद में बताऊंगी, पहले इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग की बारी और है। तो आपने देखा होगा कि आजकल मैंने ना कई सारे क्राफ्ट में ना ये वाली जो मोज़ैक टाइल है ये ज़रूर लगा रही हूँ, क्योंकि इससे ना एक ग्लिटर ऐड हो जाता है, मिरर का काम करती है। तो नॉर्मल पीवीए ग्लू की हेल्प से मैंने इस तरीके से 2-3 पट्टियाँ यहाँ पे चारों तरफ बॉर्डर बना करके लगा दिया, इससे ये थोड़ी सी और अच्छी लग रही है। हालांकि मुझे ना सिंगल वाली ही पट्टी लगानी चाहिए थी, मैंने 3 साइड में तो डबल पट्टी लगाई है और एक साइड में सिंगल पट्टी लगाई है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ हैंग करेंगे तो इजीली हैंग हो सके। अब देखिए इसको हम कितनी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। एज अ कप स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, कप होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, की होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने छोटे मोटे जो किचन टूल्स हैं उनको हैंग कर सकते हैं, छोटे मोटे किचन नैपकिन टावल वगैरह हैं उनको हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कितना है ना वर्सिटाइल ये पीस जो हमने बनाया है। कैसा लगा आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।